हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना प्रदेश को अपने जद में लिए जा रहा है। रोज जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ऐसे में कुछ निजी अस्पताल अपनी जेबें भरने में लगे हैं। इन अस्पतालों को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि मरीज और उसके परिजन कितना मतलब है, तो बस अपनी जेबें भरने से। कोरोना रोज अपने रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। प्रदेश में जहां एक तरफ कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली, तो वहीं दूसरी तरफ रेवाड़ी से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिन्होंने एक तरफ इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें डरावनी भी रही। कोरोना एक तरफ विकराल रूप लिए जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे में निजी अस्पताल जमकर चांदी काटने में लगे हैं। इन अस्पतालों को फर्क नहीं पड़ता कि किसी का मरीज उनके अस्पताल से ठीक होकर निकले या फिर जान गंवाकर। इन अस्पतालों को मतलब है तो सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने से। इसी तरह के आरोप लगे हैं रेवाड़ी के विराट अस्पताल पर, जहां अपनी मां के शव का दाह संस्कार करने पहुंचे बेटे ने बताया कि उसने 12 दिनों तक अपनी मां को विराट अस्पताल में रखा। अस्पताल पैसे बनाता रहा, लेकिन मरीज को इलाज सही से नहीं दिया। जो दवाई डॉक्टर लिखते थे, जल्दबाजी में वो दवाई अस्पताल में ही बने मेडिकल से लेनी पड़ती थी। लेकिन अब जब नेट पर दवाई के बारे में जानकारी निकाली तो पता चला कि मेडिकल संचालक नकली दवाइयां बेच रहा था। क्योंकि जो डब्बा है, मैंने उसकी वेबसाइट पे, मेन जो उसकी मतलब वेबसाइट है, मैंने उस पर जाकर के देखा तो वो डब्बा मैच नहीं कर रहा था। उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना करके वो डब्बा हमको दिया, जो वो दवाई दी हमको वो बिल्कुल डुप्लीकेट थी। ये बाद में हमको जो है वो पता लगा है। बाकी कोई इस पर मतलब बोलने को राजी नहीं है। कहाँ से लेके आए थे आप? किसने दी आपको ये जो ये दवाई हमें मिली थी विराट के जो नीचे मतलब डिस्पेंसरी है, उससे ही मिली हमको। विराट के नीचे मतलब विराट हॉस्पिटल जो है, वहाँ पे जो मेडिकल स्टोर है उनका अपना, हाँ, उन्होंने ही मतलब कहीं से अरेंज करके हमको दी। और उसमें जो है मतलब कोई बिल काट के नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। और उन्होंने जो हमको दवाई दी वो नकली थी। विराट के बाहर जो है वो जो नहीं, जो विराट का अपना वाला जो है वहीं से ही हमने ली थी दवाई। इन नकली दवाइयों ने युवक की मां की जान ले ली। युवक ने बताया कि वो कभी भी अस्पताल में अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ता था। जब दवाई दी जाती थी तो देखकर लगता नहीं था कि जितनी दवाइयां लिखी गई थी उतनी दवाइयां उसकी मां को दी जा रही थी। युवक ने बताया कि अस्पताल ने 9 दिनों का बिल बनाया था 1.5 लाख रुपए और पूरे 12 दिनों का बिल बनाया 3 लाख रुपए, यानी 3 दिन में ही बिल दुगना कर दिया। मैं पूरे दिन शाम को 6 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक मैं वहाँ रुकता था। 8 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक मेरा भाई रुकता था। मतलब वहाँ पे कोई ना कोई एक हमारी साइड से होता था। लेकिन जो दवाई दी जा रही थी और जो चीज़ें वहाँ पे उनके पास में जो होती थी, जो इंजेक्शन वगैरह जो चीज़ दे रहे थे, वो जो उन्होंने लिख करके दी हैं, इतनी सारी चीज़ें मुझे वो कहीं मतलब मैच नहीं लग रहा है कि उससे मतलब मैच हो रहा होगा। इतना मुझे मतलब मेडिकल का मतलब नॉलेज नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने उसमें दी। लेकिन फिर भी जो बिल बना के दिया है एकदम से 3 लाख रुपए का बिल, 9 तारीख के आसपास उन्होंने जो मुझे मतलब बिल दिया था वो कुछ था 1,50,000 का। उसके बाद 2-3 दिन के अंदर, आज 11वां दिन हो गया, 11वें दिन पे बिल 3 लाख हो गया। मतलब 9 दिन के अंदर बिल बना 1,50,000 रुपए, और बाकी 3 दिन के अंदर उन्होंने 1.5 लाख रुपए और उसके ऊपर जो है बिल बना दिया। युवक ने बताया कि डॉक्टर मरीजों को वक्त नहीं दे रहे हैं। अस्पताल सिर्फ पैसा बनाने में ही जुटा है। अस्पताल को मरीज से किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्पताल की लापरवाही यही है, उन्हें नहीं पता कि वो दवाइयाँ असली दे रहे हैं, नकली दे रहे हैं। डॉक्टर को नहीं पता। डॉक्टर सही टाइम पे पूरा टाइम उनको नहीं दे पा रहे पेशेंट को। आप उनसे पूछने जाओ तो वो आपसे दूर भाग जाते हैं, आपसे ढंग से मतलब बात नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने मतलब मॉनिटरिंग ढंग से नहीं की कि कब उसका पेशेंट का लेवल कम जा रहा है, कब उसको ज़रूरत है, कब नहीं है। ये वहाँ पे नहीं आया। ये वहाँ पे मतलब सबसे बड़ी कमी मुझे जो है उस वाले हॉस्पिटल की लगी। तो वहीं दूसरी तरफ रेवाड़ी के शमशान भी पूरी तरह से शवों से पटे हैं। रेवाड़ी के शमशान घाटों में कोरोना मरीजों के शव लगातार पहुँच रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि शहर में 3 शमशान घाट हैं। ऐसे में शमशान घाट के सफाई कर्मचारी 14 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि एक शव का दाह संस्कार करके हटते हैं तो दूसरा शव दाह संस्कार के लिए आ जाता है। शमशान जो दाह संस्कार के लिए चुने हैं, वहां 4 सफाई कर्मचारी की ड्यूटी लगाई हुई है। सफाई कर्मियों की माने तो वह सुबह 6 बजे शमशान घाट में पहुंचते हैं और रात 8 बजे घर लौट पाते हैं।
हम सुबह 6 बजे हमारे हाजिरी का टाइम होता है। हम म्यूनसिपल कमेटी के आदमी सफाई कर्मचारी, और सुबह 6 से शाम का कोई टाइम नहीं होता है। 9 भी बज जाते हैं, 8 भी बज जाते हैं। उसके बीच में जैसे भी हमें टाइम लगता है, इधर उधर पड़ा 1-2 बंदे जाके अपना खाना खुना की खा पी के आ जाते हैं। खाने की व्यवस्था कौन कर रहा है? खाने की व्यवस्था स्वयं हम अपना खुद कर जाते हैं। तो वहीं रेवाड़ी में प्रशासन की तरफ से गठित की गई ऑडिट टीम ने निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ी खामी पाई। टीम ने पाया कि कोरोना के नाम पर कुछ निजी अस्पताल अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं। जिले के 4 बड़े निजी अस्पतालों ने खुद के अस्पतालों में वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑक्सीजन के बेड फुल दिखाए थे। निरीक्षण टीम जब सच्चाई जानने के लिए अस्पतालों में पहुंची तो पाया कि इन अस्पतालों ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें गलत जानकारी दी गई थी, जिस पर डीसी ने सख्त एक्शन लिया है। डीसी के निर्देश पर चारों अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस भेजकर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया। निरीक्षण है, हम कल भी आए थे यहाँ, हो सकता है रोज आए, कोई ना कोई अधिकारी हमारे आते रहते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पे सिलेंडर भरे जाते हैं, तो इसलिए इसका निरीक्षण करना अति आवश्यक है। तो आज 4